इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी की निफ्टी के लिए जो लेवल्स रहने वाले वो रहने वाले 21,555। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिजेक्शन का जोन रहने वाला है कल के लिए। और जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है कल के लिए वो रहने वाला है 21,395। ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ये दो लेवल्स हैं जो हमारे लिए कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनके अलावा भी जो हमारे सपोर्ट और रिजेक्शन से निकल के आ रहे हैं उनको भी मैं बता देता कि जो हमारा सबसे ऊपर का रिजेक्शन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,670 से 700। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की तरह काम करेगा कल। और उसके बाद हमारा जो दूसरा रिजेक्शन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,600 या फिर 21,610 का। ये हमारा सेकंड रिजेक्शन निकल के आ रहा है। थर्ड रिजेक्शन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है 21,555, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है। और इसके बाद जो हमारे सपोर्ट निकल के आएंगे, पहला सपोर्ट बनेगा हमारा 21,395 का और दूसरा सपोर्ट बनने वाला है हमारा 21,290 का। ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और हमारा 21,230 भी एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा कल के लिए। ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो जिनके आधार पे हमें कल ट्रेडिंग करनी है। अभी इन लेवल्स के अराउंड में हमें प्ले कैसे करना है, अब हम इस चीज की बात करते हैं। तो देखो, यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, सबसे पहले तो हमारी कंडीशन हम यही देख लेते हैं कि यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन हुआ तो हमें क्या करना है। तो यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट अपसाइड में जाता है और अपसाइड में जाने के बाद 21,555 जिसकी हमने अभी बात की है कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा रिजेक्शन पॉइंट रहने वाला है, और यदि मार्केट ने 21,555 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे जिसका हमारा पहला टारगेट निकलेगा 21,610 का, दूसरा टारगेट निकलेगा 21,670 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे। यदि मार्केट में फ्लैट ओपन होकर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होके तो फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद और थोड़ी बहुत देर कंसोलिडेशन करने के बाद 21,555 के लेवल को ब्रेक किया तो ये हो गई हमारी अपसाइड यदि मार्केट जाता है तो। अभी हम बात करते हैं कि यदि मार्केट डाउन साइड जाता है, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर हल्का फुल्का फ्लैट ओपन हो गया, फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट 21,395 या फिर 21,390 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे हमारा एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,290 का, और दूसरा जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,230 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का भी ट्रेड ले सकते हैं। ये तो थी हमारी फ्लैट की कंडीशंस कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अप साइड में जाएगा तो हमें क्या करना है, और यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद गैप डाउन साइड की ओर जाएगा तो हमें क्या करना है। अभी हम बात करते हैं कि यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो गैप डाउन की कंडीशन में हमें करना क्या है कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल का अराउंड गैप डाउन हमें मिल जाता है, किस लेवल के अराउंड 21,280 से 21,310, इस लेवल को याद रखना पड़ेगा। यदि कल मार्केट इस लेवल के अराउंड में आपको गैप डाउन ओपन होता हुआ दिख जाता है और मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करता है और या फिर यहाँ पे कोई पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, या तो मार्केट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे या फिर कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाए, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं जिसका हमारा जो पहला टारगेट क्या निकल के आएगा, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,395 और सेकंड टारगेट हमारा निकल के आएगा लास्ट डे क्लोजिंग जो है हमारी 21,480 के अराउंड, 21,480 या फिर 21,475 के अराउंड हमारा सेकंड टारगेट निकल के आने वाला है। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करता है या फिर कोई भी पॉजिटिव पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है, एक हैमर कैंडल हो सकती है, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, हायर हाई हायर लो पैटर्न भी हो सकता है। यदि किसी भी पॉजिटिव पैटर्न का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस लेवल के बीच में 21,280 से 21,310 के लेवल के बीच में मार्केट ने गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई भी पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे जिसका हमारा पहला टारगेट निकलेगा 21,395 और दूसरा टारगेट निकलेगा 21,480 का। ये होगी हमारी गैप डाउन की कंडीशन। और यदि आपको गैप डाउन की कंडीशन में यदि कोई सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है तो आपको वो सेकंड हाफ में ही लेना है, फर्स्ट हाफ में वो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करता है और सेकंड हाफ में जब इस मार्केट इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेंगे। और यदि मार्केट ने इस कंसोलिडेशन का बाइंग साइड में ब्रेकआउट दिया, मतलब ब्रेकआउट दिया अपर साइड में ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो यदि मार्केट सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करेगा तो हमारी दोनों ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे
बनेंगी। बाइंग साइड की भी अपॉर्चुनिटी हमें बनते हुए दिखाई देगी और सेलिंग साइड की भी अपॉर्चुनिटी बनते हुए हमें दिखाई देगी। ये थे हमारी गैप डाउन की कंडीशंस। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी गैप अप की कंडीशन की। हमें गैप अप की कंडीशन में कल किस हिसाब से ट्रेड लेना है। देखो यदि कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप कितना, इस लेवल पे, इस लेवल पे, या फिर कहीं पे भी यदि मार्केट कल आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिख जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट या तो सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करे, यदि मार्केट ने सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन किया उसके बाद ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड ले लेंगे, या फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले लेंगे। ये हमारे सेकंड हाफ के लिए ट्रेड हो जाएंगे, जो कि बहुत सिंपल है कि हमें बस एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड लेना है। और यहाँ पे एक और जो हमारा मॉर्निंग के लिए जो ट्रेड बनेगा वो हमें कैसे लेना है कि यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने लास्ट डे क्लोजिंग यहाँ से, मतलब मार्केट ने अराउंड 21,480 से 21,510 के लेवल के अराउंड में कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाया, या फिर कुछ मतलब कैसे भी मार्केट यहाँ से बाउंस किया और बाउंस करने के बाद जैसे ही मार्केट ने डे हाई ब्रेक किया, देखो जो रिस्की ट्रेडर है वो तो 500 के लेवल का अराउंड ही यहाँ पे कोई बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट ने यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, फिर हायर हाई हायर लो पैटर्न बना दिया, तो हम यहाँ पे एक रिस्की ट्रेडर्स के लिए है ये सिर्फ ट्रेड, तो हम यहाँ पे 21,500 के लेवल पे ही कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जितने भी सेफ ट्रेडर्स हैं उनको कब ट्रेड लेना है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ उसके बाद लास्ट डे क्लोजिंग से मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही मार्केट डे आई को ब्रेक करेगा हम वहां पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। ये हमारी गैप अप की कंडीशन। तो ये थे हमारी फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन के तीनों की तीनों कंडीशन, और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए वो 21,555 और डाउन साइड के लिए 21,395 का लेवल रहने वाला है। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनकी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इसमें ट्रेड लेने वाले हैं। उससे पहले मैं आज अपना एक ट्रेड बता देता जो आज मैंने लिया। मैंने बस आज एक ही ट्रेड लिया था, वो की जो बैंक निफ्टी में ही लिया था, और कल हम इस ट्रेड की बात करके गए थे। कल देखो मैंने साफ साफ बोला था कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट को अपर साइड में आने दो, और अपर साइड में आने के बाद यदि कोई मार्केट नेगेटिव पैटर्न बनाता है और उस नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो आज मार्केट ने यही किया है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखा था कि मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन के से बार बार सपोर्ट लिया। ये हमारी प्यारी सी मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाई जिससे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने जो हमारी लास्ट डे क्लोजिंग थी उसके अराउंड आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाया, और ब्रेकडाउन के बाद भी देखो ब्रेकडाउन की कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, तो मैंने ब्रेकडाउन की कैंडल पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। देखो 200 पॉइंट की कैंडल के ब्रेकडाउन पे ना कोई भी ट्रेड नहीं ले सकता, ठीक है भाई, इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी नहीं है कि हम सीधे ही 200 पॉइंट का ऐसे ले लें। नहीं, मैंने क्या किया कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया ना, मार्केट ने ये प्यारा सा बहुत प्यारा मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया, और जैसे ही मार्केट ने इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दिया मैंने यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लिया। ये शायद मेरा 1:3 का एक पुट बाइंग का ट्रेड था जिसमें मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 10 मिनट में मार्केट ने मेरे को 250 पॉइंट दे दिए थे, और यदि मैं थोड़ा बहुत और रुकता तो मेरे को बहुत अच्छा और भी प्रॉफिट होने देखने को मिल सकता था। तो भाई देखो, आपको बस पेशेंस के साथ मार्केट में बैठना है, और जो भी मैं बोल रहा हूँ ना बस उन चीजों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि यदि जिसने भी इसको सुना है ना उसका डेफिनेटली आज प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि ये जो आपने इस ना ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट डाउन, इस ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकडाउन पे यदि आपने ट्रेड लिया ना तो भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो भाई यदि किसका भी आज प्रॉफिट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, कि कल के जो हमारे बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। उसके लिए हम चलते हैं हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एक सेकेंड, इस ट्रेंड लाइन को अभी हटा देते हैं, ये किसी भी काम की नहीं है। तो देखो जो हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रिजेक्शन रहने वाला है कल के लिए वो रहने वाला है 46,360। ये हमारा एक मेजर रिजेक्शन की तरह काम करेगा कल के लिए, और जो हमारा मेजर सपोर्ट रहने वाला है कल के लिए। देखो हमारे लिए जो मेरा मेजर रिजेक्शन रहने वाला है कल के लिए वो रहने वाला है 46,360 का, और जो मेजर सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा 45,595 का।
कि यदि मार्केट ने 95 के लेवल को 595 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेंगे। चलो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे ट्रेड लेना है। उससे पहले मैं इनके अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रिजेक्शन है उनकी बात कर लेते हैं। देखो जो हमारा सबसे ऊपर का रिजेक्शन पॉइंट मार्केट में बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 46,900। 46,900 उसके बाद हमारा निकल के आ रहा है 46,750, उसके बाद निकल के आ रहा है 46,600। ये हमारे मार्केट के लिए रिजेक्शन पॉइंट निकल के आ रहे हैं। और उसके बाद का जो हमारा रिजेक्शन है वो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं 46,360। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मेजर सपोर्ट्स की कि मार्केट में हमारे लिए मेजर सपोर्ट कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। देखो पहला सपोर्ट तो हमारा यही है 45,595 में। दूसरा सपोर्ट हमारा 45,220। उसके बाद हमारा है 45,000 का। उसके बाद है हमारा 44,780 या फिर 800 का। ये हमारी अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहने वाला है। उसके बाद हमारा है 44,520। ये हमारे सपोर्ट जोन रहने वाले हैं। ये हमारे ग्रीन कलर में जो भी है वो हमारे रिजेक्शन है, और जितने भी रेड कलर में वो हमारे सपोर्ट है। और आप इनको ये जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं ना, ये हमारे सपोर्ट एंड रिजेक्शन ही है। जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है वो मैंने ग्रीन कलर में बनाया हुआ है, और जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मैंने यहाँ पे रेड कलर में बनाया हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं कि इन लेवल्स का राउंड में हमें कल प्ले कैसे करना है। तो पहले इन सभी को हटाते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसमें कल कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो हमारी पहली कंडीशन तो वही बनेगी फ्लैट की कंडीशन। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाए, तो इन तीनों ही कंडीशन में यदि मार्केट बाइंग साइड में जाता है, अपर साइड में जाता है, और अपर साइड में जाने के बाद मार्केट 46,360 के लेवल को या फिर 365 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 46,600 का। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,750 का। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 46,900 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक और चीज बता देता 15 मिनट के लिए। एक सेकंड, इसको हटा देते पहले हम, उसके बाद में बताता वो चीज कि यहाँ पे जो कॉल बाइंग का ट्रेड है उसके टारगेट हमारे बड़े बड़े क्यों निकल के आ रहे हैं। तो यदि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे ना, तो आपको एक साफ साफ बंद आंखों से भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। और जैसे मार्केट इस 46,360 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो ये डब्ल्यू पैटर्न हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए दिखाई देगा। और जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट होगा, हमारे मार्केट में बड़े बड़े टारगेट हमें आते हुए दिखाई देंगे, और जो भी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है कॉल बाइंग में, यदि मार्केट ने 46,365 या फिर 46,360 के लेवल को अपर साइड में ब्रेक किया तो। अभी हम बात करते हैं कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद हमारा 45,595 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक हमारा पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारे जो डाउन साइड में टारगेट रहने वाले हैं वो रहेंगे। एक सेकंड, टारगेट क्या कहते हैं मैं भूल गया। टारगेट है हमारे, जब पहला हमारा जो टारगेट रहेगा जब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 45,595 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 45,220 का। दूसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 45,000 का। और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 44,780 से 800 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम आते हैं हमारे गैप डाउन की कंडीशन पे कि यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है। उससे पहले इनको हटा देते एक बार। देखो यदि कल आप मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यदि मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है 45,600 के लेवल का राउंड पे ओपन होता है, मतलब यहाँ से मार्केट 250 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट यदि यहाँ पे 600 के लेवल पे कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ब्रेकआउट देता है, फिर किसी भी पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, पहला टारगेट निकल के आएगा 45,850 का। दूसरा टारगेट आप 46,000 का लेके चल सकते हो, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई भी पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट देता है तो। यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन ये बनेगी कि यदि मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ और सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन किया, और सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट ने 45,600 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और यदि मार्केट ने अपर साइड का कोई भी ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड हाफ में हमारे लिए दोनों अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, लेकिन फर्स्ट हाफ में हमारी सिर्फ बाइंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, यदि मार्केट ने गैप डाउन ओपन दी तो। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी गैप अप की कंडीशन की कि यदि कल मार्केट
गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है, देखो यदि मार्केट यहाँ से 200 250 या फिर 250 पॉइंट ओपन हो जाता है, तो मतलब ये मार्केट इस लेवल पे ओपन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, तो भाई देखो मार्केट को ओपन होने होने दो, जहां भी मार्केट ओपन हो रहा है। एक सेकंड में इन सारी चीजों को हटा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। देखो सेम केस बनने वाला है कल हमारे, जैसे मैंने आपको निफ्टी में समझाया था कि यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद हमारी लास्ट डे क्लोजिंग मतलब आज की क्लोजिंग से यदि मार्केट सपोर्ट लेता है, कैसे कि यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद हमारी इस क्लोजिंग से मतलब 45,900 के अराउंड से कोई सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए ट्रेड रहने वाला है, ये ट्रेड रहने वाला है सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए। लेकिन जितने भी सिर्फ ट्रेडर्स हैं उनको कब ट्रेड लेना है, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, लास्ट डे क्लोजिंग से सपोर्ट देता है और सपोर्ट देने के बाद जैसे ही डे आई को ब्रेक करेगा, और जैसे ही मार्केट डे आई को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और हमारे टारगेट किस हिसाब से होंगे, यही ये जो मैंने 4 लेवल से बताए उनके हिसाब से आपको अपने टारगेट लेके चलने हैं। ये तो हो गई हमारी गैप अप की पहली कंडीशन। इसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसकी हम बात कर लेते हैं कि यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन करता है और सेकंड हमें कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है, तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले। सॉरी, पेंसिल को पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, और यदि मार्केट ने सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेंगे। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के लिए फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन की तीनों कंडीशंस और इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम बात करते हैं हमारे फिन निफ्टी की। देखो फिन निफ्टी ने भी वही हमारा डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो चार्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। तो फिन निफ्टी में जो पैटर्न बनता है वही बैंक निफ्टी में बनता है, या फिर अपन बोल भी सकते हैं कि यदि जो पैटर्न बैंक निफ्टी में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है वही हमें फिन निफ्टी में बनते हुए दिखाई देगा। तो कल के लिए जो हमारे फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है 20,520 का। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट रहने वाला है। जो हमारा मेन सपोर्ट रहने वाला है कल के लिए वो रहने वाला है 20,180। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। ये तो है हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जिनके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। इसके अलावा जो इनके एडिशनल में भी जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सबसे ऊपर का रिजेक्शन पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 20,740 का, पहला रिजेक्शन पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद रहेगा हमारा 20,690 का, उसके बाद रहेगा 20,620 का। ये हमारे 3 रिजेक्शन पॉइंट निकल के आएंगे। उसके बाद हमारे जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट तो हमारा यही है 20,180 का। दूसरा हमारा जो सपोर्ट निकल के आएगा यहाँ पे वो आएगा 20,050 का, और जो हमारा इसके बाद हमारे जो थर्ड सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 19,950 के। इन 3 सपोर्ट के हिसाब से हम कल मार्केट में ट्रेड लेने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं कि इन सपोर्ट्स पे हमें कल और इन रिजेक्शंस पे हमें कल कैसे प्ले करना है। ठीक है, वही चलते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है, तीनों ही कंडीशन में यदि मार्केट अपसाइड में जाना शुरू करता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद, ऐसा नहीं मार्केट 9:15 पे शुरू हुआ और मार्केट ने 9:20 की कैंडल पे ही 20,522 के लेवल को ब्रेक कर दिया, आप सीधे ही कॉल में घुस गए। नहीं भाई, 20 मार्केट को करीब आधे घंटे इस कंसोलिडेशन जोन में कंसोलिडेशन करने दो। ये जो हमारी जोन है ना, ये हमारी कंसोलिडेशन जोन है। जब तक मार्केट यहाँ पे आधे पौने या फिर 1 घंटे का कंसोलिडेशन नहीं दिखाएगा ना, और किसी भी साइड में मार्केट यदि भाग जाएगा, तो हमें वो ट्रेड में नहीं घुसना है। देखो आपको सेफ ट्रेड ही लेना है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और यदि आप भाई कुछ भी मार्केट दे रहा है और आप घुस जा रहे हो तो वो वाली बात तो बिल्कुल ही अलग है। तो यदि मार्केट यहाँ पे आधे पौने घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद हमारे 20,520 के लेवल को 20,520 के लेवल को यदि मार्केट अपसाइड में ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20,620 का। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,690 या फिर 680 का, और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 20,740 का। और यहीं पे यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद 20,180 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसके जो हमारे टारगेट रहने वाला है 20, कौन कौन से टारगेट थे, देखो यदि मार्केट ने 20,180 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20,050 का, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 19,950 का। इन दो टारगेट के लिए हम कल पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप है, फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद 20,180 के लेवल को ब्रेक करता है। तो
ये थी हमारी फ्लैट की कंडीशंस। अभी हम बात कर लेते हैं गैप अप, गैप डाउन और अदर कंडीशंस की। सबसे पहले इन सारी चीजों को हटा देते हैं। ठीक है, यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन कहाँ, 20,180, 180 के लेवल का अराउंड में यदि मार्केट हमें कल गैप डाउन ओपन होते हुए दिखता है, और यदि मार्केट यहाँ पे कोई भी फर्स्ट हाफ में कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, हैमर कैंडल हो गई, हायर आई हायर पैटर्न हो गया, या फिर कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया, ऐसे कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकलेगा वो निकल के आएगा 20,350 का। सेकंड टारगेट हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे फिर 20,400, 20,430 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट ने गैप डाउन ओपन होने के बाद किसी भी पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तो। और यहाँ पे हमारी जो सेकंड कंडीशन बनते हुए दिखाई देगी कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करता है, और कंसोलिडेशन के बाद यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का भी ट्रेड ले सकते हैं, और यदि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का भी ट्रेड ले सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट लेवल में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो ये होगी हमारी गैप डाउन की कंडीशन। अभी हम बात करते हैं कि गैप अप की कंडीशन में हमें किस हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेना है, फिर निफ्टी में ट्रेड लेना है। तो यदि मार्केट, देखो फिर निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, तो पहली कंडीशन तो हमारी वही है, यदि मार्केट आता है गैप अप ओपन होने के बाद लास्ट डे क्लोजिंग पे आता है, लास्ट डे क्लोजिंग पे आने के बाद यदि मार्केट ने यहाँ पे कोई पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, डब्ल्यू पैटर्न या फिर कंसोलिडेशन या फिर किसी भी पॉजिटिव पैटर्न का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लास्ट डे क्लोजिंग पे, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड किसके लिए रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए ही ये ट्रेड रहने वाला है। और यहाँ पे जो सेफ ट्रेडर्स के लिए वो ट्रेड निकल के आएगा, वो निकल के आएगा कि यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लास्ट डे क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, और लास्ट डे क्लोजिंग से सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही मार्केट ने डे आई क्रॉस किया, तो वैसे ही हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो कौन कौन से रहने वाले, वो जो हम यहाँ पे ऑलरेडी लेवल्स की बात कर चुके हैं, 20,620 का, 20,680 का, और 20,740 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। और अगली जो हमारे यहाँ पे एक कंडीशन निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है सेकंड हाफ तक, और कंसोलिडेशन का यदि मार्केट सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और यदि मार्केट ने इसका सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं कल।